पेन टूल के नीचे में फर्स्ट जो टूल्स दे रखा है वो कौन सा है, फ्री हैंड। देखो फ्री हैंड टूल क्या होता है, तो फ्री हैंड टूल होता है कि जैसे हम पेंसिल का यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर कोई भी आपको ड्रॉ करना हो या कुछ भी बनाना हो तो वही हमारा क्या होता है, फ्री हैंड टूल होता है। जैसे फ्री हैंड टूल ले लिया और इस पेज पे जैसा कोई भी लाइन या हमें कुछ भी ड्रॉ करना हो तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया इस तरीके, ये क्या हो गया, हमारा ड्रॉ हो गया। अगर इसको छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है इस पॉइंट से आप यहाँ से पकड़ के इसको छोटा या बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो ऐसा। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 पॉइंट लाइन। यहाँ पे अगर आपको कोई लाइन बनानी हो 2 पॉइंट की तो यहाँ पे आप लाइन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे एक लाइन बनाना है 2 पॉइंट का, तो देखो लाइन, ठीक है। अगर किसी शेप के अंदर लाइन बनाना हो आपको, उसको 20 से आपको जैसे शेप को 20 से अगर कट करना हो तो आप उस लाइन का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये बना लिया एक शेप और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, लाइन टूल 2 पॉइंट लाइन ले लिया और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ करना हो शेप के बीच में तो हम लाइन भी क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसके नीचे में क्या, ब्रीजर। देखो ब्रीजर क्या होता है, ब्रीजर ये भी एक हैंड टूल पेन टूल की तरह ही होता है, बस ब्रीजर में हम अब डिजाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रीजर ले लिया और ये एक तरीके से पेन टूल होता है ना, पेन टूल के तरह, जैसे हम लोगों ने फोटो पेन टूल भी है इसमें, उसका भी यूज़ बताऊंगा, लेकिन ब्रीजर एक पेन टूल की तरह ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ना, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जैसे मूव कराना चाहते हो वैसे आप उस लाइन को मूव करा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जैसे 2 पॉइंट लाइन बनाया था तो उसमें हम लाइन को मूव नहीं करा सकते थे, बट इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप लाइन को मूव कराना चाहते हो आप वैसे मूव करा सकते हो। जैसे देखो ये मैंने लाइन ले लिया है ना, और मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे इसको मूव कराना चाहता हूँ देखो वैसे मूव करा सकता हूँ इस तरीके से ना। और ये बनता ही रहेगा, आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। जब तक आप इसके पॉइंट टू पॉइंट टच नहीं करोगे वो जब तक आपका बनता रहेगा। देखो जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो वैसे वैसे यहाँ पर डिज़ाइन देखो बनता रहेगा, है ना। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट है। जब तक इसके पॉइंट पे क्लिक नहीं करूँगा वो शेप देखो पूरा नहीं होगा। देखो अब मैंने इसके पॉइंट पे क्लिक कर दिया, अब नहीं बनेगा ये। तो ब्रीजर अपने अकॉर्डिंग जैसे कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर उस लाइन को अपने अकॉर्डिंग अगर आप डिज़ाइन में दिखाना चाहते हो तो यहाँ से ब्रीजर का यूज़ करके और आप उसको दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये बना दिया, देखो इस तरीके से मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है। जैसे इसको इधर कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने वो इस तरीके से कर दिया, तो देखो एक यहाँ पे डिज़ाइन बन गया, एक पत्ता सा बन गया। आप इस पर कलर करना हो तो आप कलर कर सकते हो, देखो इस तरीके, ठीक। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रीजर का। बट ये जो लाइन 2 पॉइंट लाइन होता है इसमें सिर्फ लाइन बनता है बस। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, पेन टूल का। पेन टूल का यूज़ मैंने आप लोगों को फोटोशॉप में बता रखा है कैसे यूज करते हैं, तो बिल्कुल सेम हम यहाँ पे भी इसका यूज करते हैं फोटोशॉप की तरह। जैसे यहाँ पे मैंने पेन टूल ले लिया और यहाँ पे मैं कोई पत्ता बना के दिखाता हूँ आप लोग। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको थोड़ा सा मैंने मूव करा दिया और इसके पॉइंट पर मैंने यहाँ पर टच कर दिया, है ना। देखो टच किया तो यहाँ पर ये पत्ता हमारा नहीं बना, ये सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से एक मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टच होकर उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर इसको जैसे इसके पेन टूल का यूज़ करने के बाद अगर आप बाद में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो उस लाइन के अंदर में, या जो भी आपने शेप बनाया है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे रखा है पिक टूल के नीचे में जिसको हम बोलते हैं शेप। यहाँ से शेप टूल लेना है और शेप टूल लेने के बाद जहाँ पे भी आपको एडिट करना उस पॉइंट पे आपको क्या करना, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मुझे यहाँ से ये जो लाइन है इसको थोड़ा और राइट साइड में करना है, तो यहाँ पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है किसका, ऐड करने का। देखो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो और अगर कोई पॉइंट हटाना हो तो उस पॉइंट को हम हटा भी सकते हैं। एक तो यहाँ से ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट से आप अपने अकॉर्डिंग जितना मूव कराना चाहते हो देखो आप करा सकते हो। जैसे मैंने इतना कर दिया
और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट बन के आ रहा है। जब यहाँ पे ऐड पॉइंट लिया था 2 पॉइंट बन के आ रहा है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको मूव करा सकते हो। देखो ऐसे, देखो जैसे मूव कराना चाहते हो तो वैसे आप यहाँ से मूव करा सकते हो। देखो इस साइड का मूव करा लिया, अब मुझे इस साइड का मूव कराना था, यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको जितना कम ज़्यादा करना हो, देखो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ऐसे जैसे मैंने जैसे मैंने इतना भी लिया तो देखो एक पत्ता सा बन गया। पहले कुछ और हो रहा था, अब यहाँ पे ऐड करके उसको मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन सा दे दिया। इस पर कलर करना हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं। ठीक है। और भी यहाँ पे देखो जो जैसे यहाँ पे पेन टूल का यूज़ किया तो एक ये शेप बन गया है। तो यहाँ पे देखो इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आपके खुल गए, बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। जैसे ये पत्ता अभी इस साइड में आ रहा है, अगर इसको हॉरिजेंटल में करना हो तो देखो यहाँ से वर्टिकल में करना हो, देखो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हॉरिजेंटल में करना चाहते हो यहाँ से आप हॉरिजेंटल में कर सकते हो। तो इसका जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। देखो इस तरीके, पहले देखो इस एंगल में आ रहा था और अब किधर हो गया, इस एंगल में हो गया। तो अगर इसका उसको रोटेट भी कराना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको रोटेट करा सकते हो। अगर जैसे यहाँ पे इसकी आउटलाइनिंग की विड्थ आपको कम या ज़्यादा करना तो यहाँ से कर सकते हो। अभी कितना है, 0.5 है। अगर आउटलाइनिंग नीचे है तो यहाँ से नो आउटलाइनिंग कर, और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। और भी यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको ये लाइनिंग डैश में चाहिए तो यहाँ से डैश में ले सकते हो। जो भी चीज़ आपको चेंजेस करना हो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। उसी के नीचे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे किसका, बी स्प्लेन का। देखो बी स्प्लेन होता क्या है, बी स्प्लेन होता है एक लाइन सा बनता है और लाइन में आपको वहाँ पे कर्व दिखाएगा। देखो जैसे यहाँ से बी स्प्लेन ले लिया और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये देखो ये सिंपल लाइन है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन को क्या कर सकते हो, देखो मूव करा सकते हो। ऊपर में कराना हो ऊपर में करा सकते हो, अगर इस साइड से कराना हो तो इस साइड से करा सकते हो। बट ये देखो ये कर्व की तरह नहीं होता। कर्व क्या होता है, बीच से मूविंग होता है, लाइनिंग बीच से ऊपर नीचे होता है। और ये जो मूव होता है ये राइट साइड के पॉइंट से मूव होता है। जैसे इस तरीके का लाइनिंग दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, अगर इस तरीके से दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ऊपर में कर दिया देखो इस तरीके से। देखो इस तरीके से यहाँ पे लाइनिंग बन गया हमारा। तो बी स्प्लेन का काम होता है राइट साइड से अगर आपको रोटेट करना हो तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पॉली लाइन। अगर पॉली लाइन आपको बनाना हो, पॉलीगन बनाना हो तो यहाँ से देखो पॉलीगन आप बना सकते हो। देखो इस तरीके से यहाँ से हमने क्या बना लिया, पॉलीगन बना लिया। तो यहाँ पे देखो ये पॉलीगन दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ना साइज़ इसका यहाँ पे इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इस फ्री हैंड स्मूथेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 50 कर दिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ से मैंने फिर से पॉली लाइन ले लिया, है ना। ये दे, अब इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे साइज़ ज़्यादा था तो इस वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। जितना साइज़ कम करोगे उतना आपका क्या होगा, पॉलीगन उसी तरीके से आपका यहाँ पे बनेगा। अगर साइज़ बढ़ाओगे तो और दूसरे तरीके से आपका पॉलीगन वहाँ पे तैयार होगा। तो साइज़ यहाँ पे मिनिमम इसका कितना रखना है, 50 रखना है। ये इसका मिनिमम साइज़ होता है। अगर आप जैसे आप 60, 70, 80 करते हो या 100 करते हो या उससे ऊपर जाते हो तो जैसे हम पेंसिल का यूज करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका पॉली लाइन बन के दिखाए। नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है 3 पॉइंट कर्व। ये आपका कर्व की तरह मूव होता है। ये 3 स्टेप मूव होता है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट टच किया, ये सेकंड हो गया। या तो आप इसको ऊपर मूव करा सकते हो लाइन को, या नीचे कराना नीचे करा सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपको कर्व लाइन बनाना हो तो आप बना सकते हो। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं। फ्री हैंड हो गया, 2 पॉइंट हो गया, ब्रीजर, पेन टूल, बी स्प्लेन हो गया, पॉली लाइन हो गया और 3 पॉइंट कर्व हो गया। ठीक है, सबका यूज अलग अलग होता है। यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे काम देखो उससे मिलता जुलता है, बट यूज सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें स्मार्ट ड्राइंग टूल का। स्मार्ट ड्राइंग टूल में यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पेंसिल ब्रश। अगर आपको कोई ब्रश का यूज़ करना हो उसमें, अगर आपको खुद से कोई ब्रश से अगर कुछ भी आपको क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने ब्रश, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन चला दिया। तो लाइन चलाए तो देखो ये ब्रश, जैसे ब्रश होता है ब्रश का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन तैयार करके वो दिखा देगा। अगर आपको यहाँ से जैसे और भी कोई अलग अलग ब्रश चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो ये अलग अलग ब्रश है। यहाँ पे आपको देखो नीचे में सब दिखाता रहेगा किस ब्रश से क्या काम होगा। जैसे यहाँ पे है देखो, इस ब्रश से ये ब्रश लोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये ब्रश लोगे तो इस तरीके से काम कर सकते हो, अगर ये ब्रश लोगे तो इस तरीके से काम कर सकते हो। जैसे मैंने ये ब्रश ले लिया स्किल फ्लो, और यहाँ पे जब आप बनाओगे तो देखो इस तरीके से आपका ये जो भी आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। तो ये हमारा है पेंसिल ब्रश है। जो भी आप ब्रश जो डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो आप डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। बनाना आपको वैसा है जैसे पेंसिल का हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप वहाँ पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वैसे ही आपका वहाँ पे वो बनता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आर्टिस्ट मीडिया। आर्टिस्ट मीडिया में क्या होता है कि अगर आप जैसा यहाँ पर डिज़ाइन बनाओगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको जो उसके अंदर के जितने भी आर्टिस्ट के ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूँ, जैसे ये लाइन बना लिया तो देखो इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइन आपका आर्टिस्ट मीडिया शो हो जाएगा। अगर अलग अलग डिज़ाइन में आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है डिज़ाइन का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग डिज़ाइन में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब जिस डिज़ाइन में आप आर्टिस्ट मीडिया का यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये डिज़ाइन ले लिया और जैसे क्लिक करोगे देखो इस डिज़ाइन में दिखा देगा। और भी अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे मैंने ये डिज़ाइन ले लिया तो देखो इस डिज़ाइन में दिखाएगा आपको। तो ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है लाइव स्केच का। अगर आपको लाइव स्केच बनाना चाहते हो खुद से तो यहाँ पे आप लाइव स्केच बना सकते हो। लाइव स्केच होता कैसा है, ये एक पेंसिल के तरह ही होता है, बट वो आपको वहाँ पे ना लाइव दिखाएगा, उस पर कलर दिखाएगा आपको लाइव। जैसे यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, देखो पेंसिल की तरह मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद जैसे ही देखो इस पर कर्सर रखोगे ये आपको यहाँ पर लाइव दिखाएगा। ये देखो कि इस पर कुछ बना हुआ है। देखो मैं इसका आउटलाइनिंग कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे आउटलाइनिंग कर दिया तो जैसे ही कर्सर रखोगे यहाँ पे आपको लाइव दिखाएगा। आप कुछ भी बना लो इसमें, जैसे मैंने ये बना दिया, यहाँ से इसका आउटलाइनिंग कर दिया। अब इस पर जैसे ही कर्सर रखोगे देखो ये लाइव दिखाएगा आपको लाइन। यही होता है हमारा लाइव आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केच। जो भी आप स्केच तैयार करोगे वो आपको वहाँ पर लाइव दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसी के नीचे का स्मार्ट ड्राइंग। ठीक, स्मार्ट ड्राइंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया, पहले मैं इन सभी को ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन से मैंने यूज किए पहले इन सभी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा पेज भर गया। यहाँ पेन टूल लेके और इन सभी को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है स्मार्ट का, स्मार्ट ड्राइंग का। अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप स्मार्ट ड्राइंग बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से मैंने एक ड्राइंग बना दिया, ठीक है। ड्राइंग बनाने के बाद ठीक है, ये ड्राइंग बना दिया, ये भी एक पेंसिल की तरह यूज़ होता है। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो, बाद में अगर कुछ भी चेंजेस करना हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से अगर इसको लो करना चाहते हो, लो में बनाना चाहते हो तो लो में बना सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे लो में बना दिया और इसकी आउटलाइनिंग यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब किसी के अंदर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो चेंजेस करने के लिए यहाँ से ये लेना आपको पिक टूल और यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हो। यहाँ पे देखो ये अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पॉइंट बना सकते हो। और किसी लाइनिंग को अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे स्मूथ नोड ले लिया, इस पर क्लिक करके, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लिक करके आप इसको ऊपर करना चाहते हो ऊपर कर सकते हो, नीचे करना चाहते हो आप यहाँ से नीचे कर सकते हो। अगर उस लाइनिंग को आप जैसा दिखाना चाहते हो वैसा दिखा सकते हो। कोई भी ड्राइंग बनाने के बाद आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्मार्ट ड्राइंग। बाकी उसके नीचे यहाँ पे शेप्स है, रेक्टेंगल, बाकी ये सारे शेप हम लोगों ने कल की क्लास में ही कर लिए थे। शेप कैसे बनाते हैं, शेप पे कलर करना या कुछ भी एडिट करना हो
तो हम कैसे एडिट करें। नीचे में ऑप्शन दे रखा किसका, टैक्स का और टेबल का। देखो ये टैक्स है और यहाँ पे क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है। तो मैं सभी को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है टैक्स का, जैसे ये टैक्स ले लिया और यहाँ पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पर कोई टैक्स टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, कंप्यूटर। कोई भी टैक्स लिखने के बाद अगर उस टैक्स के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो या एडिट करना हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या एडिट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जब आप टैक्स लिखोगे तो यहाँ पे एक अलग ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर आपको उसकी विड्थ हाइट यहाँ से बढ़ानी हो, या उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, या उसका साइज़ आपको छोटा बड़ा करना हो, या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो, तो यहाँ से आप वो सारे ऑप्शंस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो साइज़ बढ़ाने के लिए या तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लिक करके आप साइज़ इसको खींच के बढ़ा सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है साइज़ का, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। साइज़ बढ़ाने के बाद अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे माउस से, और यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल का, यहाँ पे क्लिक करके आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो किस स्टाइल में फॉन्ट रखना चाहते हो, यहाँ पे देखो अलग अलग स्टाइल है, जिस भी स्टाइल में रखना चाहते हो उस स्टाइल में आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, इस पर क्लिक कर दिया, तो मैं इसको मैं डिलीट करके ना मैं दोबारा से लेता हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ इशू आ रहा था, डाउनलोडिंग नहीं था, इस वजह से वहाँ पे है चेंज नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे देखो साइज़ बढ़ाना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से साइज़ भी बढ़ा सकते हो, जितना साइज़ है। जैसे मैंने 200 कर दिया, तो साइज़ यहाँ से क्या हो गया, इसका इंक्रीज़ हो गया। यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये देखो, जैसे मैंने ये ले लिया और यहाँ क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ से वो चेंज हो गया। अगर आपको जैसे ये फॉन्ट है, अगर इस पर आपको कलर करना हो, या बोल्ड इटैलिक करना हो, या अंडरलाइन करना हो, तो यहाँ से जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो आप देख सकते हो नीचे में क्या आ गया, अंडरलाइन आ गया। अगर बोल्ड करना चाहते हो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, देखो बोल्ड हो गया। इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक कर सकते हो, हटाना चाहते हो वहाँ से हम हटा सकते हैं। अगर इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस करना हो आपको, तो और भी चेंज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का। अगर आप इसको हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करना चाहते हो, जैसे लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैंने सेंटर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेंटर इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा कर रखा मैंने, पेज से बाहर साइज़ है, तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, छोटा कर दिया। और यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखो लेफ़्ट सेंटर राइट जैसे भी करना हो, लेफ़्ट सेंटर राइट आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि अलाइन मैंने इसका साइज़ बड़ा कर रखा है, तो इस वजह से ये अलाइनमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैं दिखा देता हूँ लेफ़्ट सेंटर राइट कैसे करते हैं। तो यहाँ से टैक्स लेके और यहाँ पे मैं एक टैक्स टाइप करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैंने बॉक्स बना दिया पेज के अंदर में, और यहाँ पे मैं कुछ भी टैक्स लिख दूँ, जैसे लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। अब जैसे ये कंप्यूटर है, इसका साइज़ सेलेक्ट करके और मैं इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, बहुत बड़ा साइज़ हो गया, और छोटा कर देता हूँ, जैसे 18 कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से कुछ भी लेफ्ट सेंटर राइट करना हो यहाँ से कर सकते हो। जैसे सेंटर कर दिया तो आप देख सकते हो टैक्स कहाँ आ गया, हमारा सेंटर में आ गया। अगर राइट में करना हो तो यहाँ से राइट कर देंगे, तो आप देख सकते हो टैक्स हमारा राइट में आ जाएगा। अगर लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट में कर देंगे। तो आपको अलाइनमेंट यहाँ से चेंज करना हो तो आप अलाइनमेंट भी क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर किसी भी टैक्स का अगर कलर चेंज करना हो या कुछ भी और एड चेंजेस करना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चेंज के लिए। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक किया, तो अब पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ना कुछ पैराग्राफ होना चाहिए, तो यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है, तो मैं इसको हटा के ना यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं विन वर्ड से एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, देखो यहाँ पे ये हमारा शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो, जैसे साइज़ बढ़ाना हो तो यहाँ से अपना साइज़ बढ़ा सकते हो। जैसे साइज़ कर दिया मैंने 24, देखो साइज़ यहाँ पे और बड़ा हो गया। अगर और बड़ा करना हो साइज़ तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने 36 कर दिया, देखो साइज़ हमारा और बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया 24। अगर इस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो आपको, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से कलर चेंज करना हो, यहाँ पर क्लिक किया, जैसे मैंने कलर कर दिया रेड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रेड कलर आ गया। बट मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ से हटा दूँ। यहाँ से देखो वही सारे ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से भी आप फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर सकते हो। जैसा फॉन्ट स्टाइल रखना हो वैसा आप यहाँ से रख सकते हो। साइज़ यहाँ से बढ़ाना हो, यहाँ से देखो यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो।
यहाँ से साइज़ बढ़ाना हो साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म फिल का, अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे टेक्स्ट का कलर रेड रखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर क्या आ गया, रेड आ गया। और भी यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आउटलाइनिंग का साइज़ यहाँ पे आपको कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से आप कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अगर लेफ़्ट सेंटर राइट करना हो तो यहाँ से भी टेक्स्ट को लेफ़्ट सेंटर राइट जस्टिफाई करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे देखो जस्टिफाई किया, यहाँ पे देखो दोनों साइड लाइनिंग क्या आ गया, इक्वल आ गया। पहले देखो इस साइड इक्वल आ रहा था और इस साइड इक्वल नहीं आ रहा था, तो जस्टिफाई किया तो क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो कुछ भी चेंजेस करना हो आपको टेक्स्ट से रिलेटिव तो यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस वो है जो MS वर्ड, एक्सेल में और वर्डपैड में हम लोगों ने सीखा था, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। ठीक है, टेक्स्ट पे कलर करना, टेक्स्ट को पीछे कलर करना, लेफ्ट सेंटर राइट करना हो, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, वही सारे ऑप्शंस MS वर्ड बेसिक के लिए। तो ये हमारा क्या है, टैक्स है। अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करना हो, है ना, एडिट करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हैं। उसी के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है हमारा किसका, टेबल का। अगर कोई टेबल पे अगर आपको काम करना हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट मिला हो टेबल पे और टेबल पे काम करना हो तो यहाँ से आप टेबल पे काम कर सकते हो। जैसे यहाँ से टेबल ले लिया और यहाँ पे टेबल बना, ठीक है। टेबल के अंदर कुछ भी लिखना हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो लिख सकते हो टेबल के अंदर। वही सेम ऑप्शन से यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, साइज़ बढ़ाना हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो आपको, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर लेफ्ट सेंटर राइट करना हो तो लेफ्ट सेंटर राइट भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लेफ्ट सेंटर राइट भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक। तो वही अगर कोई टेबल पर काम मिले, यहाँ पे जो भी टाइप करना हो आपको टेबल के अंदर आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। तो ये हमारा टेबल है, अगर कोई टेबल पे वर्क मिले तो यहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसके नीचे किसका, पाइलैंड का। तो देखो यहाँ पर ये अलग अलग लाइन है, यहाँ पे पाइलैंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, एंगल है और सेगमेंट है। जैसे कोई लाइन आपको बनाना, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये सेव है या फिर ये ले लेता हूँ पाइलैंड लाइन। जैसे एक यहाँ पर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना, मुझे ये पता करना है कि इसकी हाइट कितनी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखो हाइट दिखा देगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन बता रखा है हैंड टूल में ही है, ये है जूम करने के लिए। या तो हम Z भी प्रेस कर सकते हैं या फिर हम जूम पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जूम पे क्लिक कर दिया और उसका साइज़ यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया उस लाइन की साइज़ कितनी है, तो 8.5 मतलब 8.5 है। 15 का मतलब 8.5 है इस लाइन की क्या हाइट जो है। अगर इसका विड्थ पता करना हो, विड्थ कितनी है, तो विड्थ पता करने के लिए फिर से हम यहाँ से पाइलैंड लाइन ले लेंगे और यहाँ पे इसके विड्थ हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो इसका विड्थ दिखा देगा। ये यहाँ पे जूम करके देखोगे तो इसका विड्थ आपको दिखा देगा कि इस पेज जो मैंने वहाँ से लेके और वहाँ तक सेलेक्ट किया है तो इसकी विड्थ कितनी है, 11.16 है और इसकी हाइट कितनी है, तो 8.5 है, ठीक। तो किसी भी शेप का या फिर पेज के अंदर किसी का हाइट या विड्थ हमें पता करना हो तो यहाँ से पाइलैंड लाइन लेके हम उसकी हाइट और विड्थ यहाँ से पता कर सकते हैं। उसी के नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आपको फाइंड करना हो कि इसकी साइज़ कितनी है, जैसे यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लिया। देखो ऊपर में हॉरिजॉन्टल है, नीचे में क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो इन दोनों यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसका यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है वो कितना साइज़ है, तो यहाँ पे 6.33 क्या है इसका साइज़। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी ऑप्शन है ये सब साइज़ को फाइंड करने के लिए। अगर आपको एंगल में साइज़ देखना हो तो देखो एंगल में देख सकते हो इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे 60 डिग्री करना हो, जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, 60 डिग्री। ये जो हमारा कोण बना है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इसको जहाँ से जूम करके चेक करना, देखो चेक कर, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा कम करेंगे तो पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ सही। वैसे यहाँ पे सेगमेंट है इसका, जैसे हम किसी का साइज़ फाइंड करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक। ये सब साइज़ फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसके नीचे यहाँ पे क्या, शेडो का। यहाँ पे देखो ये जितने भी ऑप्शंस दिया हुआ आपका है ना, ये बेसिकली सारे ऑप्शंस हमारे सेव
या किसी पिक्चर पे काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सेव या पिक्चर पे ये ऑप्शन क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक शेप ले लिया रेक्टेंगल और यहाँ पे मैंने एक शेप बना दिया और इस शेप पे मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। कलर करने के बाद अब ये जो शेप है हमारा ये नॉर्मल तरीके से, अगर इस शेप के अंदर कुछ भी आपको चेंजेस करना हो जैसे कि शैडो या और भी कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा किसका, शैडो का। जैसे इस शेप पे मुझे शैडो लगाना है तो यहाँ पे शैडो किस साइड से लगाना है, टॉप टू बॉटम से या लेफ्ट टू राइट से, तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। शैडो किस कलर में लगाना है तो यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है, आप कलर भी क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मुझे शैडो जो लगाना है वो ब्लैक कलर में लगाना है, और वो भी कहाँ से, टॉप टू बॉटम से। तो यहाँ टॉप टू बॉटम पे मैंने क्लिक करके और यहाँ से मैंने शैडो दे दिया। इधर यहाँ पे क्या आ गया, शैडो आ गया। अगर इस शैडो को अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो या इस शैडो का आप एंगल चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे शैडो थोड़ा कम करना है तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने कम कर दिया तो आप देख सकते हो शैडो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा और कम कर देंगे तो आप देख सकते हो शैडो कम हो गया। अब मुझे यहाँ से लेफ़्ट टू राइट ले जाना है तो ये जो ऊपर में पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे और इसको हम कर देंगे राइट साइड इस तरीके से। तो अब जो शैडो आएगा लेफ़्ट टू राइट आएगा। तो ये अगर किसी भी शेप में शैडो देना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शैडो दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कॉन्टर। तो ये जो ऑप्शन होता है किसी भी शेप के अंदर अगर आपको मल्टीपल शेप्स बनाना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कॉन्टर। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब यहाँ पे आया इसके ऑप्शन पे, इस पर क्लिक किया। अब ये देखो ये जो रेक्टेंगल है ये एक सिंगल रेक्टेंगल है। जैसे मुझे इसका एक और डुप्लीकेट बनाना, ठीक, तो यहाँ से पॉइंट, ये जो बीच में पॉइंट है यहाँ पे पकड़ के इसको देखो हम इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। देखो इस तरह जो भी कलर करना हो यहाँ से, जो भी चेंजेस करना हो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको चेंज करना हो। ठीक है, फिल करना हो अंदर में तो यहाँ क्लिक करके आप अलग अलग कलर करना चाहते हो तो आप अलग अलग कलर भी यहाँ से कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से। और किसी भी शेप का जैसा आपको उसके अंदर डुप्लीकेट करना हो तो आप यहाँ से इसका यूज करके आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्लेंड का। देखो ब्लेंड का काम क्या होता है, ब्लेंड का काम होता है कि मल्टीपल शेप्स पे काम, ये मल्टीपल शेप पे काम करता है। मल्टीपल शेप का मतलब यह है कि जैसे एक या एक से अधिक शेप हो और उन सभी शेप को हमें क्या करना, आपस में मिक्स करना, तो उसके लिए हम ब्लेंड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक शेप बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक शेप बना दिया, इस शेप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से, और इसके नीचे ही मैं यहाँ पे एक शेप और डुप्लीकेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने दो शेप ले ली। अब इन दोनों शेप पे मैं अलग अलग कलर फिल कर देता हूँ। जैसे इसमें कर दिया मैंने रेड कलर और इस शेप पे मैंने कर दिया येलो कलर। दोनों शेप में अलग अलग कलर है और ये दोनों शेप अलग अलग। मुझे इन दोनों शेप को आपस में क्या करना है, कंबाइन करना, जोड़ना है। तो उसी कंबाइन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ब्लेंड का। ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ या तो आप नीचे से ऊपर कर सकते हो या ऊपर से नीचे जोड़ सकते हो। तो जैसे मैं नीचे से ऊपर कर देता हूँ, इसमें आप देख सकते हो आपस में क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। दोनों शेप यहाँ पे देख सकते हो आपस में क्या हो गया, ये जुड़ गया। तो ऐसा अगर मल्टीपल शेप को अगर आपस में जोड़ना हो तो हम यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिस्टॉर्ट का। तो डिस्टॉर्ट का काम क्या होता है, किसी भी शेप को अगर हमें दूसरे डिजाइन में दिखाना हो उसके लिए हम डिस्टॉर्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लिया और ये रेक्टेंगल अभी नॉर्मल तरीके से, इसमें कुछ भी एडिट नहीं है या कुछ भी नहीं, एक सिर्फ हमने यहाँ पर नॉर्मल क्या किया है कि रेक्टेंगल बनाया। अगर इसके अंदर आपको जैसा कुछ भी अलग तरीके से दिखाना हो तो उसके लिए हम यहाँ डिस्टॉर्ट का यूज करते हैं। जैसे डिस्टॉर्ट ले लिया और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। ये देखो जैसे इस तरीके से दिखाना हो शेप को, इस तरीके से दिखा सकते हो। जितना अंदर करोगे वो अलग अलग डिज़ाइन दिखाता रहेगा आपको। देखो मैंने थोड़ा बाहर कर दिया, इस तरीके से दिखा रहा है, थोड़ा अंदर कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से दिखा रहा है। तो जैसे आप चेंज करोगे, जैसे मैंने इस साइड में किया तो इस तरीके से डिज़ाइन दिखाएगा और इस साइड में किया तो इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वो दिखाता। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे किसका, इनवॉल्व का।
तो यहाँ पे मैं एक फिर से शेप बना देता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है इन्वेलप, इस पर क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर शेप के अंदर आपको कुछ भी जैसे चेंजेस करना हो, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल रेक्टेंगल है, मैंने इसको पॉइंट को पकड़ के यहाँ से इसको नीचे कर दिया, देखो इस तरीके से नीचे कर दिया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे कर दिया ऐसे, ठीक है, या इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, देखो ऐसे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस साइड कर दिया ऐसे और इसको मैं थोड़ा इधर कर दिया इस तरीके से। अब किसी भी शेप के अंदर अगर चेंजेस करना हो या अपने अकॉर्डिंग उस शेप को दिखाना तो हम दिखा सकते हैं उसका यूज करके, है ना। और देखो इसका यूज करके यहाँ पे आप विंडो का लोगो भी बना सकते हो। जैसे विंडो है ना, विंडो 7 है या फिर जैसे विंडो 10 या विंडो 11, तो आप इसका यूज करके आप विंडो का लोगो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ना ब्लॉक शैडो। अगर आपको ब्लॉक शैडो देना हो तो जैसे यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है, और इस पर मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है, और यहाँ से ब्लॉक शैडो देना हो तो यहाँ से आप ब्लॉक शैडो दे सकते हो। तो मैंने एक शेप बना दिया, इस पर अगर ब्लॉक शैडो करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके और नीचे में ऑप्शन है ब्लैक शैडो का, यहाँ से हम इसको ब्लॉक शैडो कर सकते हैं। देखो इस तरीके से अगर ब्लैक शैडो देना हो अंदर की ओर तो इस तरीके से हम देखो ब्लैक शैडो दे सकते हैं। और यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के अगर आप अपने अकॉर्डिंग शैडो कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो कम ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर जैसे यहाँ पे आपको किसी भी, जैसे ये शैडो ब्लैक में आ रहा है, जैसे मुझे इस शैडो का कलर करना है येलो में, ठीक है, तो यहाँ से येलो कर, ठीक है, तो आप देख सकते हो शैडो का कलर किस में आ गया, येलो में आ गया। अगर कोई दूसरा कलर करना हो देखो दूसरे कलर में आ जाएगा, पिंक में करना हो पिंक में आ जाएगा, या रेड में करना हो देखो रेड में कर सकते, ठीक है। तो अगर शैडो का कलर चेंज करना हो तो शैडो का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो एक वो शैडो अलग था, ठीक है, और ये हमारा क्या है ब्लॉक शैडो, ये बैक साइड में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट को आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो पॉइंट से पकड़ के आप इसको कम या ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हैं, वो इस तरह।